नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत अमेरिका ट्रेड डील से मेक इन इंडिया को मिलेगी मजबूती। पीएम मोदी ने कहा किसानों एमएसएमई को नया मौका मिलेंगे। मथुरा में भीषण सड़क हादसा, यमुना एक्सप्रेसवे पर बस से उतरे यात्रियों को कंटेनर ने रौंदा, हादसे में 6 लोगों की मौत। देश भर में आज ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल, घटती कमाई और शोषण के खिलाफ प्रदर्शन। ओला, उबर और रैपिडो सर्विस प्रभावित होंगे। मणिपुर में डिप्टी सीएम की हत्या पर 20 लाख का इनाम, नेमचा किपगेन और 2 कुकी विधायकों के विरोध में हिंसा भड़की, पत्थरबाजी और टायर जलाए गए। मायावती ने राज्य स्तरीय बैठक बुलाई, 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी बैठक। एमपी के 11 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, यूपी के 11 जिलों में कोहरा, हिमाचल उत्तराखंड में 9 फरवरी से बारिश बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर इंदौर से है, जहां पर शहर में आयोजित ग्रेन एक्स इंडिया कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष मंडी टैक्स में छूट देने और अनाज मंडी को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग रखी है। और इस मौके पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में ऐतिहासिक निवेश आया है और यह वर्ष किसानों को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी व्यापारियों का स्वागत है। उन्होंने मां अहिल्या के योगदान को याद करते हुए कहा कि सुशासन और जन कल्याण की भावना के साथ उन्होंने देश भर में विकास कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता है और दाल में मौजूद प्रोटीन की ताकत हमारे देश की पहचान है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश अब भारत का फूड बास्केट बन चुका है। बढ़िया है, हम लोग एडवांस में ही जा रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं। हाँ, आपकी कंपनी के बताया बारे में? मेरी कंपनी जीडी एग्रो इंडस्ट्री है अम्बाला जी। और हम लोग क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट बनाते हैं जी, जो दाल मिल और क्लीनिंग प्लांट में सीड यूनिट में सब में यूज़ होता है जी। हम देख रहे हैं कि आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं जी जी, वो भी आज आपके साथ में यहाँ पर बिल्कुल खड़े हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं कि कस्टमर सर, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है और आके खड़े होते हैं अपने को, तो मनोबल तो बढ़ेगा अपना। मैं कुक्षी से कसभंजन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। अभी प्रशांत जी से हमने हाल ही में 6 महीने पहले 8 महीने पहले इनकी मशीनरी लगाई है। तो मशीनरी से तो हम 100% सेटिस्फाई हैं। साथ ही प्रशांत जी का जो नेचर है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। सर्विस भी शानदार है और भी किसी प्रकार की जो हमको इनके अनुभव का आवश्यकता लगती है तो बिल्कुल वो फेयरली हमें गाइड करते हैं। और खबर सिरसा से है, जहां पर जिले के रनिया क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर 17 वर्षीय नाबालिग सुहाम का शव पानी के डिग्गी से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग पिछले कई दिनों से लापता था। शव सिरसा पब्लिक हेल्थ विभाग परिसर में बनी जोड़कर की डिग्गी में मिला। मृतक नाबालिग सुहाम उड्डा कॉलोनी का निवासी था और 12वीं कक्षा का छात्र था। हाँ सर, ऐसे ही डेड बॉडी कल भी ऑपरेशन किया हुआ T3 सारथी स्टेयर टीम कर रही थी। कल भी काफी ज्यादा प्रयास करा, अब सुबह फिर प्रयास करा, प्रयास के दौरान डेड बॉडी मिल गई है।
जो हमने पुलिस के हवाले कर दी है और घर वालों आगे उनको घर वाले कुछ दे दी है, उन्होंने संभाल ली है। अभी हमारे को की कुछ शंका जताई जा रही है सर, कितने टाइम तो इस डेड बॉडी अंदर चली गई? ये ज्यादा 3-4 दिन से थी इसके अंदर, ज्यादा नहीं लग रही, क्योंकि जो कल ऑपरेशन करा कल के बाद उसी टाइम ऊपर आ गई, तो इसका मतलब 3-4 दिन के बाद ऊपर आ जाती है डेड बॉडी, तो वही टाइम आ गई। काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है कल भी। हाँ हाँ जी, पानी ज्यादा था, पानी के कारण थोड़ी दिक्कत ज्यादा सहन करनी पड़ी टीम को। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, सीएम योगी ने मथुरा हादसे का लिया संज्ञान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा हादसे का संज्ञान लिया। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मृतकों के शोक परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया है। सीएम योगी ने मथुरा हादसे का लिया संज्ञान। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने मथुरा हादसे का लिया संज्ञान। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया है। खबर कर्नाटक से है, जहां पर बेलगावी कर्नाटक जिले के राहबाग तहसील स्थित चिंचली गांव में श्री मायक्का देवी का भव्य वार्षिक मेला चल रहा है। इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आस्था और विश्वास का ऐसा ही एक अनोखा उदाहरण मेले में देखने को मिला, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। महाराष्ट्र से आए एक दंपति ने देवी मायक्का की शक्ति पर अटूट विश्वास जताते हुए ऑक्सीजन के सहारे देवी के दर्शन किए। यह दंपति पिछले 15 वर्षों से लगातार देवी मायक्का के दर्शन करने के लिए चिचली गांव आता रहा। इस बार पत्नी को सांस लेने में गंभीर समस्या थी और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। पति ने देवी के प्रति अपनी गहरी आस्था के चलते अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की और पत्नी की नाक में ऑक्सीजन लगाकर उसे मेले में दर्शन के लिए ले गया।
खबर कबीरधाम से है, जहां जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक बार फिर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए खुशियों का संदेश लेकर आ रही है। 10 फरवरी को जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा और ये आयोजन न केवल बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि समाज में समानता और समरसता को भी मजबूती देगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आई है। बेटी के विवाह को लेकर हर माता पिता की चिंता रहती है, लेकिन आर्थिक तंगी कई बार इस खुशी में बाधा बन जाती है। ऐसी स्थिति में ये योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर योजना की सहायता राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिए गए हैं, जिससे लाभार्थी परिवारों को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट। माता रमाबाई अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सेवा, समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति की जयंती पर श्रद्धांजलि। नारी चेतना की सशक्त प्रतीक की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जागरूक समाज के निर्माण में योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। नारी चेतना की सशक्त प्रतीक की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर पुलिस ने कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई संगठित चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 2 पुरुष 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी का माल और घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद की गई है। ये चोरी थाना कोतवाली नगर आवास विकास कॉलोनी स्थित बॉम्बे स्टील सेंटर दुकान में हुई थी। 24 जनवरी को 4 से 5 अज्ञात महिलाएं एक पुरुष के साथ ऑटो से दुकान पर पहुंची। आरोपियों ने दुकानदार को बातचीत में उलझाया और इस दौरान पीतल की थालियां व कटोरे चोरी कर फरार हो गए। घटना की पुष्टि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में हुई, जिसके आधार पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वही रिक्शा निकल जाता।
दिनांक 24/1/2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित एक बर्तन की दुकान से कुछ महिलाओं द्वारा दुकानदार को बातों में उलझाकर उसकी दुकान से लगभग 30 फूल पीतल की प्लेट व कटोरी चुरा लिए गए थे। उक्त के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मुकदमा संख्या 73/26 पंजीकृत किया गया। सीसीटीवी फुटेज व लोगों से पूछताछ के आधार पर थाना कोतवाली नगर की टीम द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। खबर बिजनौर से है, जहां पर धामपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का डिप्टी कमिश्नर बताकर रौब जमाने वाले शख्स को एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया है। मेरठ से पहुंची एसटीएफ टीम ने धामपुर में दबिश देकर मनोज कुमार नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए मेरठ ले जाया गया है। आरोपी की जानकारी के मुताबिक आरोपी मनोज कुमार नगीना मार्ग स्थित एक मकान में रह रहा था और लंबे समय से खुद को आईबी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर प्रभाव जमाता था। खबर मथुरा से है, जहां पर थाना सुरीर इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना सुबह करीब 2:45 बजे यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 88 के पास हुई। जानकारी के अनुसार दिल्ली के नांगलोई से कानपुर जा रहे एक तेजी बस के यात्री लघुशंका के लिए बस से नीचे उतरे थे। आरोप है कि बस चालक ने नियमों का पालन न करते हुए बस को ग्रीन जोन में खड़ा करने के बजाय सड़क पर ही रोक दिया। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले बस पर टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़े यात्रियों को रौंद दिया। हादसे में औरैया के सोनू, बस्ती के देवेश, कन्नौज के असलम और दिल्ली के संतोष की मौत की पुष्टि हुई है। रात 2 बजे एक सूचना मिली जिसपे एक कॉल आया पुलिस डिपार्टमेंट से मथुरा से कि एक गाड़ी बस का एक एक्सीडेंट हुआ है और ये एक्सीडेंट एक डंपर ने किया है, जिसका गाड़ी डंपर नंबर है DL1C E4418, जो साइड में खड़ी हुई गाड़ी को पीछे से हिट करता है और उसमें बैठी सवारी और काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, जिसमें एक हमारा कजिन भाई
पुष्पांक भी था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। 88 माइल स्टोन जो यमुना एक्सप्रेस वे का है, सुरीर थाने में पड़ता है। एक बस दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, जिसके कुछ यात्री शौचालय करने के लिए उतरे हुए थे। बस साइड में खड़ी थी। कुछ यात्री बस के आगे थे। पीछे से एक डीसीएम आई और उसने टक्कर मार दी, और उस टक्कर से बस की चपेट में आकर के 6 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति घायल हैं जो यहाँ हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं। प्रातः लगभग 3 बजे ये सुरीर थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि माइलस्टोन 88 पर एक बस, स्लीपर बस जो कि दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, वो ड्राइवर के द्वारा उसे साइड में रोका गया और सवारी शौचालय के लिए उतरी थी, और इसी के क्रम में पीछे से एक डीसीएम आकर के बस से टकराई, और उस एक्सीडेंट के उपरांत जो आगे लोग खड़े थे, बस के सामने खड़े थे, वो चोटिल हो गए। इस घटना में कुल 6 लोगों की मृत्यु हुई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अमरोहा से, जहां पर गजरौला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक युवती ने साहिल नामक युवक और उसके साथी जुनैद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि साहिल ने अपनी पहचान छिपाकर शादी का झूठा वादा किया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। युवती के अनुसार आरोपी ने खुद को हिंदू, जाट और नीम करौली बाबा का भक्त बताकर उसका भरोसा जीता। पीड़िता का कहना है कि बाद में उसे पता चला कि साहिल मुस्लिम है और पहले भी शादीशुदा है। गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 4 फरवरी को वादी ने थाने पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त साहिल पुत्र रकमुद्दीन निवासी विजयनगर गजरौला ने अपने आप को हिंदू बताकर वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और धोखाधड़ी कर वादिनी से पैसे और सोने के आभूषण ले लिए। साथ ही अन्य अभियुक्त जुनैद के साथ मिलकर वादिनी को जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और आज दिनांक 6 फरवरी को अभियुक्त साहिल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया। खबर बुलंदशहर से, जहां पर थाना पहासू क्षेत्र से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक गंभीर घटना सामने आई। थाना परिसर से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित एंजल पब्लिक स्कूल में दबंगों की भीड़ ने घुसकर शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। यह पूरी घटना स्कूल में मौजूद छात्र छात्राओं के सामने हुई, जिससे बच्चों में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार कुछ युवकों की भीड़ अचानक स्कूल परिसर में घुस आई और बिना किसी डर के शिक्षकों व कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया। घटना के दौरान स्कूल में पढ़ाई चल रही थी और छात्र छात्राएं अपनी आंखों के सामने शिक्षकों को पिटता देख रहे थे। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। ये भी पढ़ चुके हैं। कि सीएम योगी ने दोबारा संज्ञान
हापुड़ में चोरों का आतंक जारी, पुलिस के चोरों को नहीं है खौफ। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर बाइक चोरी, नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस का चोरों को नहीं है खौफ। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर घटना, नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस का चोरों को नहीं है खौफ। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर बाइक हुई चोरी, लखनऊ से खबर, जहां पर बिजली दरों में इजाफे के खिलाफ एआरआर दाखिल, लगभग 20% इजाफे के लिए कंपनियों का एआरआर दाखिल किया गया है। वार्षिक राजस्व प्रस्ताव को नियामक आयोग ने सशर्त मंजूरी दी है। बता दें कि मार्च की नई दरें तय करने के लिए दाखिल किया गया है एआरआर और इस पर सुनवाई होगी। बिजली कंपनियों ने 12,453 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर दिखाया। लखनऊ से खबर, जहां पर दरोगा भर्ती लिखित परीक्षा की फर्जी पत्र वायरल, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की साजिश। बता दें कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की साजिश की जा रही है। यूपी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने लिया इसका कड़ा संज्ञान। भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हुसैनगंज कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। भर्ती बोर्ड ने फर्जी पत्र को किया खारिज। दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा 14-15 मार्च को ही होगी। अभ्यर्थियों को अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की साजिश। यूपी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने लिया कड़ा संज्ञान। भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी दर्ज। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर झोलेखी पुलिस अधीक्षक आईपीएस चारू निगम ने शुक्रवार को कार्यभार संभालते ही सख्त तेवर दिखाए। चार्ज लेने के पहले ही दिन वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई। सुबह पदभार ग्रहण करने के बाद शाम को उन्होंने पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली और फिर देर रात शहर पर सड़कों पर उतरकर पैदल गश्त की। आईपीएस चारू निगम ने कोतवाली नगर क्षेत्र के चौक इलाके में थाना प्रभारी और पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, बिजली दरों में इजाफे के खिलाफ एआरआर दाखिल। लगभग 20% इजाफे के लिए कंपनियों ने एआरआर दाखिल किया। वार्षिक राजस्व प्रस्ताव को नियामक आयोग ने सशर्त मंजूरी दी। लगभग 20% इजाफे के लिए कंपनियों का एआरआर दाखिल। मार्च की नई दरें तय करने के लिए दाखिल एआरआर पर सुनवाई होगी। बिजली कंपनियों ने 12,453 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर दिखाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार से 20% बिजली के बिल में इजाफे को लेकर के जो है, जिस प्रकार से जो है कंपनियों का एआरआर दाखिल किया गया है, वार्षिक राजस्व आवश्यकता के प्रस्ताव को सुनवाई के लिए नियामक आयोग ने सशर्त मंजूरी दी है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि मार्च में बिल की नई दरें तय करने के लिए दाखिल एआरआर और आपत्तियां जो पर सुनवाई होगी। जिस प्रकार से बिजली कंपनियों के द्वारा 12,453 करोड़ रुपए के राजस्व का अंतर दिखाया गया, जिस प्रकार से कंपनियां अपने आप को नुकसान की बात कर रही हैं, उसी प्रकार से अगर देखा जाए ये मुद्दा काफी गंभीर बना हुआ है। इसी को देखते हुए जो सुनवाई करे कि कंपनी चाहती है कि उनकी बिजली की दरों को जो है रेट को जो बढ़ाया जाए, जिससे कि उनका जो नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए बिजली विभाग के द्वारा जो आयोग है, आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसी के चलते जो है ये पूरी सुनवाई है। अब सुनवाई के दौरान तय होगा कि मार्च से जो है बिजली की दरों का क्या रेट किया जाएगा। जी
शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष। और बता दें कि वार्षिक राजस्व प्रस्ताव को नियामक आयोग ने सशर्त मंजूरी दी है। मार्च की नई दरें तय करने के लिए दाखिल ARR पर सुनवाई होगी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से सरेरा करीब 17 लाख रुपए की लूट की है। सनसनी की इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार ये वारदात दलूपुर थाना क्षेत्र के गजेड़ा जंगल के पास हुई। प्रयागराज से अमेठी के रामगंज बाजार जा रहे सर्राफा व्यापारी रितेश मौर्य को 3 बाइक सवार बदमाशों ने घेर लिया। बदमाशों ने व्यापारी की कार को जबरन रुकवाया और तमंचे के बल पर 9 लाख रुपए नकद तथा करीब 3 किलो चांदी लूट ली। वादी द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई कि गजेड़ा जंगल के पास में मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति उसके पास आए और उसकी गाड़ी में से 3 किलो चांदी और 9,60,000 रुपये इनके पास थे, जो बैग में रखे हुए थे। इन्होंने गाड़ी रुकवाई और उसमें से लेके ये लोग भाग गए हैं। पुलिस को तहरीर प्राप्त हो गई है। पुलिस के द्वारा मुकदमा कायम किया जा रहा है। घटना के सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है। इसमें पुलिस के द्वारा 4 टीमें गठित करी गई हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 39वें राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार इंदौर का लेदर एनिमल क्राफ्ट दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। स्टॉल नंबर 1143 पर सजे शेर, चीते, जिराफ और ऊंट इतने जीवंत है कि पहली नजर में देखने पर दर्शक इन्हें असली समझ बैठते हैं। इंदौर से आए नेशनल अवार्डी कलाकार शरीफ खान ने बताया कि उनका परिवार पिछले 4 पुश्तों से इस कला को सींच रहा है। बकरी और भेड़ की चमड़ी को विशेष रूप से प्रोसेस कर ये शोपीस तैयार किए जाते हैं। शरीफ खान के बच्चे भी अब इस कला में माहिर हो गए हैं और उन्हें भी स्टेट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। गुड़गांव से आए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आए और फर्स्ट टाइम आए हैं। और ये क्राफ्ट देख के तो हम डर से गए कि ये असली तो नहीं है यहाँ पर। फिर हमने देखा तो अच्छे लगे। ये इंदौर से आए हैं ये क्राफ्ट, तो हमें लग रहा है कि एकदम रियल है। हाँ, एकदम रियल लग रहे हैं। बच्चे तो डर रहे हैं इससे। हमारे साथ मेरी बहन का लड़का आया, वो डर रहा था इसको देख के। ये लगा मेरे बेटे ने सबसे पहले देखा वहां से कि मम्मा ये देखो शेर, तब मैं यहाँ पर शेर देखने आई इसके साथ। तो बात करें इनका क्राफ्ट और भी देखा होगा, कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छे लगे, रियल लग रहे हैं बिल्कुल। हाथी क्यूट घोड़े भी लग रहे हैं बहुत। जी। बोला कैसी लग रही है ये है क्या? बोला ये मैंने ये पहली बार देखा, मैंने पहली बार आया हूँ यहाँ पे। एकदम बहुत बढ़िया लगा है, एकदम रियल चीजें मैंने जो देखी, शेर, हिरन, यहाँ पे सारा बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई उनके साथ? हाँ जी, फोटो खिंचवाई है। देख रहे थे कि बच्चा डर रहा था शुरू में शेर से। अच्छा तो हो रहा था सर देख के। और मैं लेदर टाइज बनाता हूँ और ये लेदर टाइज इस मेले में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हर साल मैं आता हूँ। और ये क्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंदौर में बनता है और कहीं नहीं बनता। क्या 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 आइटम आपकी बनाते हैं आप? इसमें सारे ऑल एनिमल बनते हैं सर, जो भी है, शेर, घोड़ा, हाथी, ऊंट, जिराफ, जेबरा, टाइगर, ये सभी हम एनिमल बनाते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि केंद्र के बजट से महिलाओं को स्वावलंबी बनने में काफी मदद मिलेगी। वहीं हरियाणा के बजट में भी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होगा। आने वाला हरियाणा का बजट भी काफी अच्छा रहेगा। बजट के अंदर महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल आज फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित अपने कार्यालय पर बजट महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उस मौके पर उनके कार्यालय पर सैकड़ों महिला मौजूद थी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में सत्ता के घमंड पर लोगों पर राज करने का काम किया है, जबकि भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी लोगों पर राज नहीं बल्कि उनकी सेवा कर रहे हैं। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने इस बजट को, जो कि सिर्फ लोग लुभावने वादे ना करके धरातल पर हमारी महिलाएं, हमारे उद्यमी और हमारा देश आगे बढ़ सके, ऐसे बजट का प्रोविजन किया गया। आज महिलाओं के लिए चाहे रोजगार के साधन, चाहे MSME जैसी सुविधाएं, चाहे महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है हॉस्टल बनाने की बात है, चाहे वर्किंग वुमेन जो हमारी बहनें उनके लिए शहरों में हॉस्टल बनाने की बात जो की गई है और उनको मल्टीपल स्किल से नवाजने की बात हरियाणा की और देश की सरकार ने की है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प आत्मनिर्भर मेले में छठे दिन की शाम मशहूर गायक और इंडियन आइडल के 10 के उपविजेता सलमान अली पहुंचे। बता दें कि उनके पहुंचने से पहले ही सैकड़ों की संख्या में उनको सुनने और चाहने वाले दर्शकों की भीड़ खचाखच चौपाल पर भरी हुई दिखाई दी। बता दें कि मेले में चौपाल पर देश विदेश से आए सिंगर और कलाकारों द्वारा प्रस्तुति पेश की जाती। वहीं पर सलमान अली भी अपनी गायकी की और आवाज़ का जादू बिखेरने के लिए स्टेज पर पहुंचे तो दर्शकों ने उन्हें देखते ही शोर शुरू कर उनका स्वागत किया। खबर यमुनानगर से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण के दौरान बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई ने स्कूली बच्चों और शिक्षकों के साथ परीक्षा तैयारी, तनाव और लक्ष्य पर चर्चा की है। प्रसारण टीवी, रेडियो, ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देखा गया। स्कूल में कक्षा 6 से ऊपर के छात्रों के लिए लाइव स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा। बाल कल्याण समिति ने बाल देख संस्थान और बाल कुंज के बच्चों को परीक्षा तैयारी के टिप्स दिए। बाल कल्याण समिति और DCPO टीम के साथ बच्चों के साथ में स्कूल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से रूबरू होते हुए बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। और बच्चों के साथ बातचीत करते हुए ये बात विचार भी साझा किए कि बच्चों को अब जब भी कोई बातचीत दुखी करे, मन व्यथित हो परीक्षा में, तो उन्हें अपने आत्म मंथन करना चाहिए। दिल पर हाथ रख के सोचे कि हमें क्या बनना है और इसके लिए परीक्षा कैसे तैयारी करनी है, और साथ ही साथ अपने माता पिता के एक्सपीरियंस को ध्यान दें। जिला बाल कल्याण समिति तथा जिला बाल संरक्षण यूनिट दोनों ने प्रधानमंत्री द्वारा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है उसमें शामिल हुए
इसमें न केवल बच्चों ने भाग लिया बल्कि सभी स्टाफ सदस्यों ने, बाल कल्याण समिति ने, बाल संरक्षण यूनिट ने, सब ने मिलकर इसमें हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री जी की बातों को ध्यान से सुना। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहकर राहुल गांधी भाजपा और सिख समाज के निशाने पर आ गए हैं। हरियाणा के पूर्व परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी राहुल गांधी और उनकी मानसिकता पर कड़ा हमला बोला है। असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को भारत के इतिहास और भूगोल की जरा भी जानकारी नहीं है। ये 1984 में अपनी दादी के कृत्यों को भूल गए हैं। ये उस कत्लेआम को लेकर माफी नहीं मांगते। रवनीत बिट्टू को लेकर कहे गए शब्द राहुल गांधी की फितरत है। असीम गोयल ने कहा कि ये गांधी परिवार के अलावा किसी का सम्मान नहीं करते। जिस तरह कई बार बोला है, ना तो उनको भारत के भूगोल का ना इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, और भारत का इतना महान इतिहास रहा है। जो सिख कौम है उनको पता ही नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को बचाने के लिए जो साहिब कमाल दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस प्रकार से खालसा पंथ की साजना की और जिस प्रकार से पूरा इतिहास है, आज मैं तो समझता हूँ हर हिंदू जो है इस सिख कौम के प्रति ऋणी है। और 1984 में इसी कौम के साथ आपकी दादी जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी को ये सवाल जरा ढूंढना चाहिए। आज तक कोई गांधी परिवार का सदस्य है उस कुकृत्य के लिए माफी मांगने नहीं गया। उल्टा इस प्रकार से कत्लेआम हुआ और उसके बाद से राजीव गांधी जी के पिताजी का यह बयान कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।